नमस्ते, प्रणाम। कैसन बानी आप सब भाई? सब केहू जुड़ जाई तनी विशेष मुद्दा पे आज बात करे के बा। सब केहू जुड़ी और सबको एक शेयर लगाई तनी, ताकि सब भाई के पास ये आवाज पहुंच। क्योंकि ये जो भोजपुरी में चल रहा है आज के डेट में, जहां भी जाओ तो कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई मीडिया वाले हो, सिर्फ दो तीन तो सवाले करते हैं। अभी के समय में परेशान हो गया हूं एकदम सुन सुन के। ऐसे में तो भोजपुरी का विनाश हो जाएगा। जो स्तर अभी चल रहा है भोजपुरी का, भोजपुरी कोई सुनना नहीं चाहेगा। जैसा चल रहा है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये इसको गाली दे रहा है, कभी वो उसको गाली दे रहा है। क्या चल रहा है भाई? एकदम किसी को भी कोई भी गाली दे देता है आज के समय में। थोड़ा सा कुछ हुआ तो इधर से वो गाली दे दिया, उधर से वो गाली दे दिया। भोजपुरी में अश्लीलता को अगर हटाना है तो हम सभी लोगों को पहल करना पड़ेगा। चाहे हम हो, चाहे कोई भी गायक हो, सबको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सेंसर बोर्ड नहीं आएगा भोजपुरी में, तब तक यह अश्लीलता दूर ही नहीं हो सकता। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, कि बिहार में सेंसर बोर्ड हो। ये जो गाने रिलीज ही ना हो, जैसे कि फिल्मों में अभी के देख रहे हैं ना, कितना अच्छा अच्छा फिल्म बन रहा है। हमार परिवार, हमार संसार, हमार फिल्म एगो आइल बा। चाहे किसी का भी फिल्म हो, अभी प्रोड्यूसर वैसा कोई फिल्म बना ही नहीं रहे जिसपे कि उसको सर्टिफिकेट यूए ना मिले, जिससे कि वो सैटेलाइट पे चल ना सके। उसमें अश्लील सीन होगा, काट देगा सेंसर बोर्ड में। अश्लील गाना होगा, उसको काट देगा। तो वैसा अगर सेंसर बोर्ड बन जाए ये हम लोगों के गाने में, ऐसा कोई गाना आएगा ही नहीं कि किसी को गाली सुनना पड़े या फिर कोई गाली दे किसी को। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, और मैं कल बातचीत भी किया हूं कि इस पे कानून बने और सेंसर बोर्ड लगे। और मैं कहना चाहता हूं एक बात, कि जो यूट्यूबर ऐसा काम कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे पवन सिंह जी हो, या फिर खेसारी लाल यादव जी हो, या एनीबॉडी कोई भी कलाकार हो जिसको आप लोग सुनते हैं, लोग तो कह रहे हैं कि हम अश्लीलता हटा रहे हैं, अश्लीलता को भगा रहे हैं, लेकिन खुद गाली दे रहे हैं। कहते हैं लोग कि गाना कैसे सुने, गाना बहुत गंदा होता है, गंदा गाना आ रहा है, गंदा है, अश्लील है, ये है। और आप गाली देकर आप भी अश्लीलता फैला रहे हैं, तो आप कम कहां रहे? कहते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी ऐसे गाना कैसे सुनेंगे। ठीक है, आपका बात कहना जायज है, मैं मानता हूं, लेकिन ये आप जो गाली दे रहे हैं, आपकी माँ बहन बेटी कैसे सुनेगी? ये सुनना पसंद करेगी? आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, गंदा गाना है, अश्लील है, माँ बहन बेटी कैसे सुनेगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि जो भी अश्लील गाना आ रहा है उसका विरोध होना चाहिए। मैं भी विरोध करता हूं। अश्लील जो भी गाए, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई रहे, कोई कलाकार एनीबॉडी भोजपुरी का हो, मगही का हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं गाना, चाहे कोई भी कलाकार गाना गाए, आप कह दिए कि गाना अश्लील है, ये माँ बहन के बीच में बैठ के हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, आपका कहना जायज है, लेकिन क्या आप जो गाली दे रहे हैं किसी को,
वो आपकी माँ बहन बेटी कैसे सुनेगी? आप क्या उनके सामने वो वीडियो चला पाएंगे जो गाली दे रहे हैं आप किसी कलाकार को? चाहे मैं हूं, चाहे एनी बड़ी कोई कलाकार, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं निष्पक्ष रूप से बात धर रहा हूं आप लोगों के बीच में। अगर ऐसा बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद अगर आप लोग इतना ही मेहनत करते हैं, मैं सभी यूट्यूबरों से कह रहा हूं, मुझे किसी एक से कोई शिकायत नहीं है, मैं सबको कह रहा हूं इस लाइव के माध्यम से कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया आज तक? सेंसर बोर्ड का मांग क्यों नहीं किया? आप इतना दिन से आप लोग लड़ रहे हैं कि अश्लील है, भोजपुरी ये है, फलाना है, ढिमका है, तो आप लोग को धरना प्रदर्शन करना चाहिए। चौक चौराहे पे बैठ के नीतीश कुमार जी के पास जाना चाहिए, उनके आवास के पास धरना करना चाहिए। आप जिला में धरना करें, सेंसर बोर्ड का मांग करिए। ये काम आज तक आप लोगों ने नहीं किया, सिर्फ गाली देने का काम किए हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम कर दूंगा तो मेरा बाजार बंद हो जाएगा। जो 2 रुपया आता है वो आएगा कहां से? साफ बोल रहा हूं, बुरा लगेगा इसके लिए मैं सबों से माफी चाहता हूं, लेकिन मैं क्लियर बोल रहा हूं। छुप छुपा के बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं कोई मुझे खाने को नहीं देता है, मैं किसी का वो नहीं हूं। मैं जो हूं दर्शकों के आशीर्वाद से हूं और दर्शक मुझे पसंद करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं। वो मेरे भगवान है। आज मेरे पास कुछ भी है वो सब भगवान स्वरूप दर्शक लोग का दिया हुआ है। तो मैं सदा आभारी रहूंगा, आप सबों का आजीवन आभारी रहूंगा। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, दे रहे हैं, आजीवन ऐसे ही देते रहें। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, ये विरोध करना चाहिए किसी का। जो गंदा गावे सबका विरोध करिए, हम गाए हमरो करिए, लेकिन सेंसर बोर्ड का मांग करना बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई गाना ना आए जिससे हमारा भोजपुरी, हमारा संस्कृति का नाम खराब हो, उस पर असर पड़े। सबसे बड़ी बात है, सेंसर बोर्ड लग जाएगा भैया, गन में नहीं आएगा वैसा गंदा। जब सेंसर बोर्ड काट देगा कि ये नहीं आएगा, लहंगा, चोली, लंद फन जितना शब्द बा, जो आएगा अच्छा गाना आएगा, ये बात ही खत्म हो जाएगा। किसी को कुछ बोलने से मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए इस बातों पर ध्यान दीजिए। सभी यूट्यूबरों से मैं कह रहा हूं, आप सबों से, जो भी ऐसा वीडियो बनाते हैं कि ये कर दिया फलाना ढिमका, ये गाए वो गाए, इसको गाली उसको गाली, तो आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। आप धरना प्रदर्शन करिए, सेंसर बोर्ड के लिए मांग करिए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि सेंसर बोर्ड लग जाए। कोई भी गाना ऐसा ना आए जिससे मुझे भी खराब लगे और मेरे घर परिवार के लोग, माई बहन के लोग, चाहे किसी की माई बहन हो, किसी की बेटी हो, सबकी बेटी है। मैं ये चाहता हूं भाई कि किसी को भी, मुझे ही बहुत गाली दिया गया है, मुझे ही ऐसा गाली लोग देते हैं जिसे सुनकर कान से खून निकल जाता है। मतलब कि ऐसा लगता है कि कलाकार हूं तो क्या मैं चुप रह सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं? मेरे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। मेरे पास दर्शक ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं क्या किसी से मुंह लगाना है, चाहे कोई भी हो। अब देखा एगो लड़की बड़ी जो कहतरी कि हम जो भोजपुरी के स्टार हैं, चाहे कोई कलाकार हो, जो भी स्टार है, मैं जानती ही नहीं हूं। ये भी एक भोजपुरी का तौहीनी है, सच पूछिए तो। मान लीजिए कोई कलाकार आवे बोले गुंजन सिंह मैं आपको जानती हूं, उनको नहीं जानती हूं। कल बोल दे कि मैं, आज बोली पवन सिंह जी को नहीं जानती हूं, कल बोले कि मैं खेसारी जी को नहीं जानती हूं, उनके साथ काम करे तो उनको ना जाने, उनके साथ काम करे तो उनको ना जाने, मेरे साथ काम करे तो कहे कि नहीं सिर्फ आप ही को जानते हैं।
तो ये भोजपुरी का क्या है? भोजपुरी का तौहीनी है ये। भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है। इस प्रकार से भोजपुरी, जिस प्रकार से भोजपुरी को लोग जिस नज़रिए से देख रहे हैं लोग, भोजपुरी का विकास नहीं हो रहा है। भोजपुरी एक दिन गत में जा रहा है। अभी लोग देखना सुनना बंद करे। अरे भोजपुरी में तो रोज ये होता, कल वो बोला था, परसों वो बोला था, कल एक ही गरियावा था, कल ओकरा गरियावा था। मुझे समझ में नहीं आता है कि गाना गाए आदमी, पब्लिक तो डिस्टर्ब है ये सब देखने में। गाना फिल्म कहाँ देख रहा है कोई? इन लोगों का क्या दोष है? भाई मेरा सब टेंशन में ऐसे ही रहता है कि मैं क्या सुनूं, न्यूज सुनूं कि ये सुनूं। हर 7 दिन 5 दिन 4 दिन पर एक नया न्यूज आता है। ये हो गई, फलानमा ही बोल रहा, ढिकवा ही बोल रहा, क्या हम बताएं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी सभी कलाकार को एक होना होगा और भोजपुरी के बारे में सोचना पड़ेगा कि भोजपुरी का विकास कैसे हो। आखिर हम लोग को उसको और आगे लेके जाना है। सबसे पहला काम सेंसर बोर्ड के लिए सभी भोजपुरी भाषी को एक होकर सरकार से यह मांग करनी होगी। ताकि सेंसर बोर्ड बन जाए, कितनी खुशी की बात है। और ऐसा तो नहीं कि सरकार हम लोग का मांग को सुनेंगे नहीं। आज तक ई चाहिए, हाउ चाहिए, वो हाउ चाहिए, सब कुछ मिले बा। तो ये सेंसर बोर्ड में क्या जाता है? उनको एक कमेटी गठन होगा, हमारे हर गाने को पहले जांच होगा कि ये गाना मार्केट में जाने लायक है कि नहीं, और वो फिर मार्केट में गाना आएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। जो गाना आएगा वो गाना में कोई गंदगी रहेगा ही नहीं। सरकार उसे पास करेगी, पहले सुनेगी, टीम गठन होगा, फिर हम लोग किसी को बोलने का मौका ही नहीं रहेगा। हमारे बहुत सारे धरोहर हैं। नेता हमारे मनोज तिवारी भैया, अभिनेता नेता रवि किशन भैया, इन लोग से भी विनती है कि आप लोग भी भैया इस पर पहल करिए। आप लोग चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। हम लोग भी कर रहे हैं। सभी कलाकार को एक होना है भैया। आप लोग बड़े हैं, आदरणीय हैं, और आप लोग कर सकते हैं। अगर चाहें तो सेंसर बोर्ड जल्द ही आ सकता है। इस पे ध्यान देना, ये नहीं कि किसी को गाली देने पर ध्यान देना है। आज तक तो कोई सेंसर बोर्ड का मांग ही नहीं किया कि सेंसर बोर्ड भी आए, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा ना। वो जो नोट आवा था वो बंद हो जाए सबके। हम साफ सुथरा बोल रहे। मेरे बारे में 10 को यूट्यूब बना दिया जेकरा जे बनावे कोई। मैं इस सब से, और जात पात सब बंद करना पड़ेगा। इसमें जो भी चल रहा है ना अभी, इस प्रकार से कलाकार किसी जाति का होता है, कलाकार का सिंगल जाति होता है, सिर्फ कलाकार है। जय श्री राम।